हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ना, हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना दोस्तों, कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलिए थोड़ी सी राहत मिल गई, हमें ऐसा बोल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों ये चिंता में डालने वाली, वरी करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है, इंडियन मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में कवर करेंगे। खबर कहाँ से आ रही है, तो दोस्तों खबर हमेशा की तरह विदेश से ही आते हुए देखने को मिल रही है, अमेरिका की ओर से। जिस बात का डर था, कौन सा, कि वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है, छोटे बैंक्स कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, आप सभी लोगों को पता है, इसका नाम बार बार हम लोग को देखने को मिला था कि ये डूबेगा, शायद से ये डूबेगा, शायद से ये डूबेगा, ऐसा करते करते बहुत टाइम हुआ। एंड दोस्तों ये खबर फाइनली सच हो गई कि ये कोशिश कर रहे थे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वाले कि अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहे करके, बट नहीं हो पाया। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो अभी तो ट्रेडिंग भी यहाँ पे बंद हो गई। अगर मैं 5 दिन का डेटा दिखा दूँ, 71% डाउन यहाँ पे हो चुका है। अमेरिकन बाजार में आपको पता है कोई सर्किट नहीं होते, आपको धूम धड़ाकेदार गिरावट, धूम धड़ाकेदार तेज़ी, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। 1 महीने की बात करें 75% की गिरावट, 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं सब कुछ ही खत्म, 97% की गिरावट। आप चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हो कि बीच में थोड़ा कोशिश किया जा रहा था, एंड कल के दिन तो मतलब बोलते हैं ना, चैप्टर क्लोज। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली कि खुद से ये बैंक टिक पाएगी, ये जो हम लोग सुन रहे थे, अभी इस चर्चा के ऊपर हम कह सकते हैं फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया जा चुका है। अभी बैंक डूब रहा है तो क्या हुआ, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को मैंने बताया, ये बेसिक रूल होता है कि कोई भी किसी भी कंट्री में अगर कोई भी बैंक डूब रहा होगा तो वहाँ की जो हम कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसकी एंट्री हो जाती है। एंड उन्होंने भी वही किया है जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती है। हर किसी कंट्री में अगर जो भी गड़बड़ी होती है वो करती है। मतलब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के जितने भी असेट्स थे, सारे डिपॉजिट्स थे, वो रेगुलेटर ने क्या कर दिए, सीज कर दिए तुरंत। एंड उसका क्या कर दिया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक किसको चाहिए, इसकी नीलामी करना शुरू कर दी कि खरीदो करके। बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट दिखाए थे बैंक्स ने, बट फाइनली किसको सोल्ड किया गया, जेपी मॉर्गन ने इस बैंक को यहाँ पे खरीद लिया। ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है ऑब्वियसली। इसके चलते जेपी मॉर्गन का शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, खरीद लिया मतलब क्या, इसके डिपॉजिट्स जो भी सारी चीज़ें रहती है अभी जेपी मॉर्गन को यहाँ पे मिल चुकी है। जेपी मॉर्गन बहुत बड़ी बैंक है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। अभी इसका रिएक्शन अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है, तो नॉर्मल ही रिएक्शन देखने को मिला। शुरुआत ठीक रही, थोड़े सा गैप अप, उसके बाद थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, बट वापस तेज़ी थोड़ी सी स्लो डाउन होते हुए देखने को मिली है। ये जो पूरा हम लोग को जो सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक यहाँ पे डूब रहा था एंड फाइनली डूब गया, एंड सडनली जेपी मॉर्गन की एंट्री यहाँ पे होकर उन्होंने उसको खरीद लिया और बचा लिया गया। वहाँ की जिनके भी डिपॉजिट होल्डर्स है, कोई किसी का पैसा डूबेगा नहीं। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इस चीज़ के चलते ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये जो मतलब इसको खरीद लिया गया, इसको बचाया गया, इसके चलते एक बहुत ही साइलेंट मैसेज यहाँ पे मिल चुका है, जिसके चलते अभी हर कोई डर रहा है। कौन सा मैसेज, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इसके पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, एसवीबी डूबने से, राइट। सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें, सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें, तो वो डूबना स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिग्नेचर भी डूब गया, ठीक है, वो भी खत्म हो गया, शेयर मार्केट से गायब। देन अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस की बात करें, इसका तो पहले से इशू चल रहा था, बट इसकी भी सेम कहानी देखने को मिल गई। एंड देन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यूबीएस की एंट्री हो गई, उन्होंने इसको समहाउ बचा लिया गया। एंड इसके बाद अभी एक और बैंक, वही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये भी डूबते हुए देखने को मिली है। जैसे मैंने क्या बोला शुरुआत में कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है, चलो कि बच गया करके, बट लॉन्ग टर्म के लिए हर किसी के अभी दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है ये कितना बढ़ेगा, और कि अभी मतलब देखा गया तो ये तीसरी बैंक हो गई, एसवीबी, सिग्नेचर एंड देन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। एंड अगर ये लिस्ट ऐसी ही चलती रही, राइट, अगर ये लिस्ट ऐसी ही बढ़ती रही तो अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप मच जाएगा। एंड अगर ये हड़कंप मचेगा तो अभी जेपी मॉर्गन ने एक को खरीद लिया, ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई यहाँ पे डूबते रहेगा और जेपी मॉर्गन आते रहेगा, खरीदते रहेगा, वरना कल जेपी मॉर्गन को बचाना पड़ेगा। ये चिंता हर किसी को सता रही है कि क्या यही तक सारी चीज़ें रुक गई, या फिर आने वाले समय में ये जो हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ये बैंकिंग सिस्टम का, ये और भी
आगे जाके बड़ा रूप धारण कर सकता है, या फिर कोई बैंक का नाम तो सामने नहीं आएगा कि वो डूब सकता है। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि आपका पैसा किसी बैंक में रखा हुआ है, विदेश में ऐसे ही किसी बैंक में, और कोई भी बैंक का नाम सामने आ सकता है, तो आप फील कर सकते हो कि कैसे डर का माहौल चल रहा है। यही डर का माहौल अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हर किसी को चिंता यहाँ पे सता रही है कि आगे क्या होगा करके। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर बैंकिंग फाइनेंस की अगर बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, सो BFSI की अगर बात करूँ तो आपको पता ही है, ये जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ये IT सेक्टर के लिए बहुत कीमती होता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा ही था कि कंपनी के नंबर कैसे आए, एंड जो ओरिजिनल इम्पैक्ट रहेगा, जो नेगेटिव रहेगा, वो आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। सो IT कंपनीज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये न्यूज़ और बड़ी बनती चली जाएगी तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती है, राइट। सो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हर किसी को में हम लोग को एक डर का माहौल ज़रूर देखने को मिल सकता है। एंड शायद से अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते नैस्डैक इंडेक्स हम लोग को लाल निशान में थोड़ा वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये चिंता बाजार को यहाँ पे सता रही कि अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। एंड अमेरिकन बाजार में थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, देख लेते क्या चल रहा है, तो ठीक है 50 पॉइंट्स के आसपास ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट एक हम लोग को डाउटफुल सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है अभी। प्लस अभी जो FOMC की बैठक होगी वो भी एक इंटरेस्टिंग बनेगी। रेट हाइक होगा नहीं होगा, अगर होता है तो क्या वो आखिर होगा, एंड उसी के साथ साथ ये जो बैंक अभी कोलैप्स हुआ है तो इसके बारे में तो पॉवेल जी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को वो बात ही नहीं करेंगे करके, राइट, वरना वापस आपको पता ही है जो बाइडन को आना पड़ेगा। सो इस प्रकार का सिचुएशन अमेरिका में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कि अगर अमेरिका में अगर कोई डिस्टर्बिंग वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड उसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है। अभी इंडियन मार्केट की बात करें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। बट आपको पता ही है कि बाजार बुल बियर का हमेशा फाइट चलता रहता है। एंड बियर के पास ना दोस्तों सबसे बड़ा हथियार होता है कौन सा? डर, राइट। अच्छी खबर के चलते कोई एक्शन नहीं लेगा, बट डर के मारे में फटाफट अपने शेयर्स बेचने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, और इसी चीज़ का फायदा कई सालों से बियर गैंग्स उठाती आती है। सो यही चीज़ों के चलते हम लोग कह सकते हैं अभी हमारे इंडियन मार्केट में क्या होगा, ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे तो मैंने कवर कर लिए हैं। देन बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स आते हैं, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो डाउट मतलब किस चीज़ से रिलेटेड? तो बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को जो अमेरिका में हो रही है उसको येस बैंक से कंपेयर कर रहे हैं। सर हमारे येस बैंक में, मतलब इंडिया की बात करें तो येस बैंक में भी ऐसी चीज़ें हुई थी, फिर SBI की एंट्री हुई, बाकी ने इनको बचा लिया। बट इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा हड़कंप नहीं था। सो अमेरिका में इतना क्यों हड़कंप है? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा सिचुएशन समझना पड़ेगा। देखिए येस बैंक का जो केस था ना, वो येस बैंक का खुद का इंटरनल मैटर था। मतलब ऐसा नहीं था कि HDFC में कोई गड़बड़ है, ICICI में गड़बड़ है, SBI में गड़बड़ है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में गड़बड़ है, कोटक में गड़बड़ है, देन फेडरल बैंक में कोई गड़बड़ है, इक्विटास में कोई गड़बड़ है, कोई और बैंक में गड़बड़ है, किसी में नहीं था। वो येस बैंक में फ्रॉड हुआ था, इसी चीज़ के चलते वो गिरा था, और वो इंडिविजुअल मैटर था, इसलिए वहाँ पे उसको हैंडल करना थोड़ा आसान था। बट अभी अगर हम लोग अमेरिका की सिचुएशन की बात करें, ये कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं रहा है। आप देख रहे हो सीरीज ऑफ चेंज, कोई फ्रॉड नहीं है, बट कुछ जो डिसीजन सरकार ने वहाँ पे लिए थे, फेड ने जो डिसीजंस यहाँ पे लिए थे, और जो सिस्टम वहाँ पे जो चल रही है, इसके चलते इंटायर जो मार्केट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोग को वो डर का माहौल देखने को मिल रहा है कि SBI गया, देन सिग्नेचर गया, अभी फर्स्ट रिपब्लिक भी चला गया, अभी इसके बाद और कौन है? क्योंकि लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा बीच में रिपोर्ट आया था कि 16 से 20 छोटे बैंक्स ऐसे रिस्क में हैं, राइट। एंड अगर ऐसे छोटे छोटे बैंक्स का अगर हम लोग जिक्र करें, एंड अगर उसकी मुट्ठी बन जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा क्राइसिस ये हो सकता है करके। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम लोग को अमेरिकन बाजार में ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट में जो हुआ था वो तो जस्ट एक सिंगल बैंक में फ्रॉड का इशू हुआ था, जिसके चलते RBI ने बहुत अच्छा काम कर लिया और उस चीज़ को यहाँ पे बचाया जा चुका है। पूरे बैंकिंग सिस्टम में वो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। सो अभी देख लेते नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है करके, क्योंकि कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। अभी मतलब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि अमेरिकन बाजार पे तो हमारा फोकस रहेगा ही रहेगा, कि अगर अमेरिकन बाजार या फिर इसका फ्यूचर कभी चलते चलते मान लीजिए सडनली ऐसा गिर गया, मान लीजिए, तो हमारा सबसे पहला मेजर काम यही रहेगा कि बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं आई अमेरिका में, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन ट्रिगर पॉइंट तो यही है, डाउटफुल सिचुएशन से रिलेटेड, राइट। सो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करवा ही दूंगा, बट क्या पता ड्यूरिंग द मार्केट अगर कभी ऐसा फ्यूचर में हो जाता है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर के मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में। सो आपको ये सिखाने के लिए पहले ये पॉइंट मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। तो समरी के फॉर्म में, कंक्लूजन के फॉर्म में क्या समझ में आ गया? इतना ही समझ में आ गया कि अमेरिका में अभी भी जो बैंकिंग संकट है वो अभी भी बरकरार है।
3 बैंक्स डूब चुके हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा है, ये है भी या नहीं है, एंड अगर है तो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नोबडी नोज। एंड आपको पता ही है इस चीज़ के चलते क्या क्रिएट हो जाता है, यूसी अनसर्टेनिटी, एंड बाजार को अनसर्टेनिटी कमज़ोर कर देती है। किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर एंटायर मार्केट से रिलेटेड हो। बट क्या करें, मार्केट ऐसा ही चलता है, इसको तो हम लोग अलग तो नहीं कर सकते। सो जो सिचुएशन है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की तो धज्जियाँ उड़ गई, आपने यहाँ पे देख ही लिया है। 97% हम लोग को मतलब पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं चिंता वाला मैसेज बाजार को दे चुका है कि आने वाले समय में अभी क्या होगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।